we had discussed about the 5 objectives of business, and today we will be continuing the further objectives of business, that is the manager performance and development, worker performance and attitude, and the last one is social responsibility. With covering all these objectives, we will be completing the second last topic of our first chapter, that is objectives of business. Okay, so let's discuss about the first point, that is manager performance and development. In the business enterprises need manager to conduct एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी. कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हो, कोई भी बिजनेस कंपनी हो, हर कंपनी को मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि अगर आप अपना स्कूल देखो तो आपके स्कूल में भी मैनेजर सर हैं. तो हर, चाहे छोटे से छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस हो. अब अगर आप एक दुकान देखो, जैसे मैंने कल मिस्टर शुक्ला का एग्जांपल लिया था, मिस्टर शुक्ला खुद ही मैनेजर है अपनी दुकान के, क्योंकि वो सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं. मैनेजर का मतलब क्या हुआ? जो एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ों को मैनेज करे. तो अगर थोड़ा सा ही बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे मैनेजर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ताकि वो सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और सारी एक्टिविटीज़ आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं. उसका काम होता है कि वो ये सब देखे कि प्रोडक्शन टीम जो है वो सेल्स टीम से कोऑर्डिनेट कर पा रही है कि नहीं, उनको कैसी गाइडेंस देनी है. ये सारा काम हमारा मैनेजर का होता है. Various programs for motivating managers need to be implemented. इसीलिए कोई भी कंपनी जो होती है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स रखती है, और ऐसे क्या बोलते हैं उससे, याद ही नहीं आ रही है, सेमिनार्स रखते हैं. ऐसे सेमिनार्स रखते हैं जिससे जितने भी मैनेजर हो किसी कंपनी के, अब एक कंपनी में एक मैनेजर तो होता नहीं है, रीजनल मैनेजर होता है, आपका एरिया वाइज मैनेजर होता है, बहुत अलग अलग टाइप के मैनेजर होते हैं. तो सब मैनेजर्स के अंदर डिफरेंट टाइम पे डेवलपमेंट होता रहे, उनको क्या प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवेंसेस रिसीव करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और सेमिनार्स रखे जाते हैं ताकि उनको बूस्टअप मिले, वो अपनी इनोवेशन को थोड़ा और ग्रो कर सके. क्योंकि अगर वो इनोवेशन अपनी बढ़ाएंगे तो फ़ायदा किसको मिलेगा? एंटरप्राइज को, ठीक है, कंपनी को. मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट देयरफॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. इसीलिए मैनेजर का परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजर ही सब कुछ देखता है, सबको गाइडलाइंस देता है कि कैसे कैसे काम करो, क्या चीज़ आप नहीं ला सकते हो, सबका काम को मैनेज करता है, सबके काम पे ध्यान रखता है, सबकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराता है. तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है. तो उसका डेवलपमेंट ढंग से हो रहा है कि नहीं, मैनेजर उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं, मैनेजर की ग्रीवेंसेस क्या हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी हो. क्योंकि मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, फ़ायदा किसको होगा? कंपनी को. Therefore is an important objective. The enterprises must actively work for this purpose. इसीलिए किसी भी एंटरप्राइज को जो फॉर्मेन पर्पस उनका रखना चाहिए वो ये, यहाँ पे पर्पस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है. This part should be hidden because it is written twice. I have written the single word twice, like purpose, but it should be written once only. So I have just corrected through hiding the second word. So where were we? Yeah, we were discussing about कि ये बहुत ही मेन पर्पस होता है किसी भी कंपनी का, कि वो अपने मैनेजर का ध्यान रखें. क्योंकि देखो, अगर मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ऑल टुगेदर पूरी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा. अगर किसी कंपनी का मैनेजर मान लो बहुत ही दुखी है, अगर किसी कंपनी का मैनेजर मान लो बहुत ही दुखी है और वो अच्छे से काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कंपनी के अंदर अच्छे से काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. अब ऑब्वियसली आप कहोगे कि मैम हम उस मैनेजर को निकाल देंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम हमारी सर्विसेज में होगी, हम लोग मैनेजर का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, हम लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको कितने ही मैनेजर रख लो, ख़राब ही हो रहे हैं, ठीक है ना. तो मैनेजर का डेवलपमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, ठीक है, होगी तभी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. तो दिस वर द 6th point. Now we will discuss about the 7th point. What is happening here? I'm just getting uncontrolled. Okay, so this is the 7th point, that is worker performance and attitude. अब किसी भी कंपनी में चलो मैनेजर का काम हो गया, लेकिन अगर वर्कर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कोई सामान बन जाएगा? जैसे कि आप अपना स्कूल ले लो,
अब अगर मान लो मैनेजर और डायरेक्टर से अच्छे से गाइडलाइंस दे रहे हैं, प्रिंसिपल मैम अच्छे सब कुछ मैनेज कर रही हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाएं ना अच्छे से, उनका कितना भी गाइडलाइन देने में, तो क्या आपको कोई चीज़ें समझ में आएंगी? तो इसी तरीके से जितनी भी कंपनीज होती हैं, अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ और वर्कर ढंग से काम ना करें तो क्या अच्छे से प्रोडक्ट बन पाएगा? क्या उस कंपनी का नेम और फेम हो पाएगा? जब प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा बन रहा है तो मार्केट में क्या बिकेगा, है ना? अगर मान लो आपका केकेडे पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे टीचर पढ़ाना बंद कर दें और टीचर जो है ऐसी मतलब ऐसी पढ़ा देंगे, ठीक है यार ऐसी पढ़ लो, तो क्या फ़ायदा होगा आपके स्कूल को? नहीं, क्योंकि टीचर एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट, टीचर इज़ पर्टिकुलरली इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट, है ना? तो अगर टीचर इंटरेक्ट ढंग से नहीं करेगा तो मैनेजर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर कितना भी गाइड कर लें, यू वोंट बी एबल टू रिसीव द ट्रू नॉलेज. This is same with the workers as well. Workers in a company or in a factory are responsible for producing a product, for making a product. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब अगर वर्कर्स ढंग से काम नहीं करेंगे, so can you think that a particular product can be in a marketable position? क्या उसको बेचा जा सकता होगा? नहीं. तो वर्कर की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. Workers' performance and attitude determine their contribution towards productivity and profitability of an enterprise. As I told you, workers की performance बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. क्यों? क्योंकि वर्कर सामान को बना रहा है. अब अगर वो ऐसा एटीट्यूड रखेगा, बन जाएगा यार, पहले आराम कर लें, तो सामान तो लेट बनेगा, मार्केट में उतरेगा कब? कॉम्पिटिटर तो ऑलरेडी है, कॉम्पिटिटर उतार देंगे मार्केट में. तो वर्कर्स की, इसीलिए वर्कर्स की ग्रीवेंसेस रखने के लिए, वर्कर्स की बात सुनने के लिए जो है सुपरवाइज़र होता है, वो सारी ग्रीवेंसेस जो है मैनेजर तक पहुंचाता है. कि जब आप हायरार्की ऑफ अ कंपनी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि पहले वर्कर होता है, फिर सुपरवाइज़र होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर किसी कंपनी का डायरेक्टर होता है. तो जो सुपरवाइज़र होता है ना, उसका काम ही होता है कि वर्कर्स की सारी ग्रीवेंसेस सुने, प्रॉब्लम सुने और मैनेजर को बताए, ताकि मैनेजर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. हम लोग कभी किसी भी कंपनी का मालिक कभी ऐसा नहीं करता है कि वर्कर से बिना रेस्ट दिए काम करवाया जाए, क्योंकि वर्कर थक जाएंगे तो काम ढंग से नहीं करेंगे. क्योंकि प्रोडक्टिविटी मैंने कल क्या बताया था, कितने में सामान बिका और कितने में बना. ठीक है, तो कम से कम कीमत में सामान बनाने का सबसे बड़ा काम किसका होता है? हमारे वर्कर्स का. अगर वर्कर्स खुश नहीं होंगे तो वो ढंग से काम नहीं करेंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी का जो परसेंटेज है वो डाउन चला जाएगा. ठीक है. प्रॉफिटेबिलिटी क्या था कि किसी सामान को बेचने से हमें कितना फ़ायदा मिलता है. तो प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी? जब हमारा सामान कम में बिके, तभी तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी. तो कम में बनने के लिए हमारे वर्कर्स अच्छे होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए. ठीक है. देयरफॉर एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस. इसीलिए हर एंटरप्राइज का एम क्या होता है कि वो अपनी वर्कर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पाए. वो कैसे इंक्रीज़ करेंगे? वर्कर्स को अच्छी सैलरी देके, वेजेस देके, वर्कर्स को स्लीप आवर्स अच्छे देके, वर्कर्स को अदर फैसिलिटीज़ देके, वर्कर्स की ग्रीवेंसेस सुन के, वर्कर्स को बोनस देके. इससे वर्कर खुश रहेगा और अच्छा काम करेगा. ठीक है. इट शुड ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर. पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कि वर्कर्स जो है वो कंपनी से अपने आप को रिलेट कर सकें और कंपनी के बारे में सोच सकें. अगर वर्कर ये नहीं कर पा रहे हैं तो नुकसान किसका है? एम्प्लॉयर का है. क्यों? क्योंकि अगर वर्कर ढंग से काम नहीं करेंगे तो कंपनी डूबने लगेगी, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेंगे अगर वर्कर ने अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाए. ठीक है. तो वर्कर की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है. वर्कर का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और परफॉर्मेंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर नेगेटिव गई तो नुकसान किसको होगा? कंपनी को. ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द 7th पॉइंट. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Social responsibility refers to the obligation of business firm to contribute resources for solving social problem and working in socially desirable manner. Social मतलब सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे सोसाइटी को हार्म हो, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लायबिलिटी. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है सारे बिजनेस फर्म की कि वो सारे रिसोर्सेज की तरफ इस तरीके से कंट्रीब्यूट करे कि वो सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, ख़त्म कर सके एंड वर्क इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर. अब मान लो हम कोई फैक्ट्री खोले हुए हैं और हमने जो है रिवर में जाके उसका गंदा पानी डालना स्टार्ट कर दिया बिना छाने, तो अब ये हम सोसाइटी के लिए गलत कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं. वही पानी जाके थोड़ा सा क्लीन करके हमारी सोसाइटी को दिया जाता है. तो हम नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे. हम अपने इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. ठीक है.
तो हमें हमेशा जितनी भी कंपनी होती है उनको सोशली डिज़ायरेबल मैनर में काम करना पड़ता है कि इस तरीके से कि वो सोसाइटी को हार्म ना पहुँचे, उनका काम भी हो जाए। Thus, a business enterprise must have a multiple objective to satisfy in different individual group. This is essential for its own survival and prosperity. तो किसी भी एंटरप्राइज को केवल एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए नहीं सोचना पड़ता है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए और इंडिविजुअल दोनों के लिए सोचना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो हम आज कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने सोचा कि ये जो 3-4 लोग हैं उनको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता बना देते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही लगता है ना, तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो सबको अच्छा लगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर कोई भी कंपनी कुछ भी बनाती है, मान लो अगर आपकी शुक्ला जी दुकान खोलना है, तो शुक्ला जी दुकान क्या इस चीज़ को लेके सोचेंगे कि जो 2 हमारे पड़ोसी हैं वही हमसे खुश हैं, हम उन्हीं का ध्यान रखेंगे? नहीं, उनको पूरे एरिया के लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, सबकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी, सबको खुश रखना पड़ेगा, तभी उनकी दुकान में सामान बिकेगा। तो ये क्या होगी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किसी को परेशान नहीं कर सकती कि उन्होंने दुकान खोल लिया, वो चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं मेरे से सामान लो, आप पे कहने थोड़ा सामान लेंगे। अगर आप सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करोगे तो ऑलरेडी आप पे सामान लेंगे। तो दीज आर नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एंटरप्राइज, वेदर इट इज़ अ बिग बिजनेस और एनी स्मॉल बिजनेस. So we have discussed about 3 points today. That is, first one is manager performance and development, second one is worker performance and attitude, and the last one is social responsibility. These all were the leftover topics, leftover points of objectives of business which we had discussed yesterday. So बस objectives of business complete हो गए. सो इनको देखिएगा और साथ ही साथ जो भी मैं समझा रही हूँ उसमें रेगुलर नोट्स बनाओ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो व्हेन इट कम्स टू रिवीजन ऑफ द चैप्टर. ठीक है, so this much is enough for today's video, and in the further video we will be discussing about the nature of the risk in business and the factors relating to the enterprise, that where should an enterprise should be located for the maximum benefit to the owner. ठीक है, so these were the points. So